आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज Channels Television's breaking news. जय बाबा। 384 ग्राम नरवल, जिला इंदौर में संजय पटेल और अन्य लोगों द्वारा मकान बनाए गए हैं। प्रशासन ने इन मकानों को अतिक्रमण मानते हुए 2024 में नोटिस जारी किया था, जिसके बाद अब इन्हें तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। जिस जमीन पर ये मकान बने हैं, उसके पास ही एक फैक्ट्री स्थित है। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि प्रशासन को इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। यदि इन मकानों को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ा जा रहा है, तो यह भी देखा जाना चाहिए कि अन्य निर्माण भी नियमों के दायरे में हैं या नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अचानक इस कार्रवाई की जानकारी दी गई, जिससे वे किसी भी कानूनी कदम के लिए तैयार नहीं थे। इस मामले को लेकर प्रभावित परिवारों में रोष है और वे प्रशासन से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है और क्या प्रशासन किसी वैकल्पिक समाधान पर विचार करता है। इंदौर से गुलनाज शेख की रिपोर्ट। डीआईसी से लीज पर लिया गया हुआ है पिछले 1.5 साल से। इस फैक्ट्री के रास्ता जो हमारा आने जाने का रास्ता है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है बहुत समय से। आज वो अतिक्रमण की कार्रवाई हटने वाली थी, लेकिन राजनीतिक प्रेशर से हुआ, कैसे हुआ, और उस राजनीति का शिकार हम हुए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कहना है कि प्रदेश में उद्योग फले फूले, व्यापार आए, उद्योगपति आए, लेकिन पिछले हम 1.5 साल से परेशान हो रहे हैं। उस तरह से हमको आज लगा, बड़े मायूस हुए कि हमने कहीं से लोन लेके कुछ लेके ये फैक्ट्री को डीआईसी से लिया था। ना पिछले हम 1.5 साल से इस पर कुछ काम कर पाए हैं, ना कुछ कर पाए हैं। अब मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, पर हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए क्या, ये जो हमारा रास्ता बंद कर रखा है, क्या हम उद्योग चालू नहीं कर पाएंगे? हमने डीआईसी से भी वही आज आग्रह किया, माननीय लता मैडम से भी वही आग्रह किया, और हम तो प्रशासन न्याय पे उम्मीद रख के अभी भी बैठे हैं। न्याय के लिए हम कलेक्टर साहब के पास भी जा चुके हैं, कमिश्नर साहब से भी निवेदन कर चुके हैं। सभी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि ये जो हमारे आने जाने का रास्ता है, डीआईसी को या कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को बोल के हमें रास्ता दिलाया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए और हमारा उद्योग चालू कर पाएँ। हमारी यही सभी से, प्रशासनिक अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी से, विधायक जी से भी विशेष आग्रह है उनसे भी कि हमारे साथ भी हम ही उन्हीं के क्षेत्र की जनता हैं, तो हम उनसे भी आशा रखते हैं। तो आपके माध्यम से हम न्याय चाहते हैं। अभी मैडम आए थे, मैडम ने क्या कार्रवाई थी यहाँ पर? ये मेरे परम मित्र किशोर पाटिल और राधे श्याम मालवी के द्वारा ये फैक्ट्री खरीदी गई थी जी। और जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर विद्यमान है, उसके संबंध में विगत 2 वर्षों से हम लोग काफ़ी प्रयत्नशील रहे। डीआईसी के माध्यम से हमने बात रखी, क्योंकि लीज उनकी है, उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन पे हमारी फैक्ट्री है, हमें लीज पे दी हुई है। और जो अतिक्रमण है, उनका दायित्व बनता है डीआईसी का कि वो हमें हमारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करके हमारे को सुपुर्द करे। उसी तरताम्य में डीआईसी की ओर से नगर निगम कमिश्नर को लेटर दिया गया और वो लोग इस अतिक्रमण तोड़ने के लिए आज यहाँ पर आए थे जी। चूँकि गरीब लोगों का घर है, इसलिए नगर निगम की ओर से 1 दिन का इनको मोहलत दिया गया है कि आप लोग पहले सामान हटा लें, फिर इसको हो। हमारा तो यही शासन से कहना, अगर ये गरीब लोग अतिक्रमण में हैं तो इनको कई अन्य शासकीय भूमि नगर निगम के द्वारा या यहाँ के जो भी दिग्गज नेता लोग हैं, अगर वास्तव में वो गरीबों की परवाह करते हैं तो वो इन गरीबों को किसी सरकारी ज़मीन जो खाली पड़ी है वहाँ पर इनको बसाया जाए। लेकिन किसी व्यक्ति के परिश्रम से खरीदी गई फैक्ट्री पे वहाँ पे अतिक्रमण करवा के रुकवाना क्या जन नेताओं का काम है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ आज के जन नेताओं से। अगर अतिक्रमण है तो शासन को तोड़ना चाहिए, अगर अवैध है तो तोड़ना चाहिए, वैध है तो हम भी किसी गरीब को हटाना नहीं चाहेंगे कि किसी का नुकसान हो। आपका नाम भाई साहब? मैं एडवोकेट अशोक यादव। जी सर, उसके विषय में
देखिए हमारे नरवल क्षेत्र में डीआईसी के आगे कुछ मकान बने हुए हैं, डीआईसी की ज़मीन के आगे जो वर्षों पुराने बने हुए हैं। तो वहाँ से जब मुझे पता चला कि वहाँ रिमूवल की कार्रवाई होना है तो मैं वहाँ मौके पर पहुँचा और वहाँ जाके अधिकारियों के साथ मैंने सामंजस्य ये बिठाया है कि डीआईसी के लोग और नगर निगम की टीम और वहाँ के रहवासी मिलके एक आपसी सामंजस्य बना लें, जिससे वो खुद से उनका मकान तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उनको बदले में कहीं ना कहीं उनको जगह दी जाए और उनको विस्थापन की जाए, ऐसी उन्होंने मांग की है। तो उस पर हम विचार करेंगे और उसके बाद ही कोई आगे की प्रक्रिया। आपका नाम है सर? मासूम जायसवाल, जोन अध्यक्ष।